हमारा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 माइनस माइनस प्लस तो 11 आ गया। तो पहला का जो हमारा कोफैक्टर आया A11 का वो आया है 11। हम फिर प्लस A12 लूंगा यहाँ पे, तो इसकी उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A13 लूंगा तो इंटू उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिटरमिनेंट का। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी का ही फर्दर यूज होगा जब हम मार्टिन्स रूल पढ़ेंगे, जिसमें हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन में पूछा राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स होते क्या है। तो मैं आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बता देता हूँ क्या होते हैं। सपोज करो दैट वी हैव अ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। हमारा ये डिटरमिनेंट है ए इज इक्वल्स टू 5 6 2 4। तो माइनर्स और कोफैक्टर में बस थोड़ा सा फर्क होता है, साइन का फर्क होता है। तो मैं माइनर बताता हूँ, उसका माइनर कैसे निकाल सकते हैं आप। माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैट्रिसेस में एक चीज बताई गई थी, इसकी पोजीशन होती है A11, ये होता है A12, ये होता है A21 और ये होता है A22, है ना। ये इनकी पोजीशंस होती हैं। तो माइनर क्या होता है, पहले हम निकालते हैं A11 का माइनर। A11 मतलब हम इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो जब इस 5 का माइनर निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो A11 का माइनर कितना हो गया हमारा 4। बहुत सिंपल सा तरीका है, 2/2 का डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान है, उसका माइनस और कोफैक्टर्स निकालना बहुत आसान है। फिर हम निकालते हैं A12 के लिए क्या करना है, हमें A12 के कोरस्पोंडिंग रो एंड कॉलम को हाइड कर लेना है। तो क्या है 4 इज इक्वल्स टू 4। अब निकालेंगे हम A21 जब हम निकालते हैं उसके लिए हम ये उस वाले एलिमेंट को A21 के कोरस्पोंडिंग रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो क्या है हमारा 6। और लास्ट में निकालते हैं A22, इसके माइनर निकालते हैं 4 के, तो इसमें हाइड करेंगे कितना आएगा 5। सो ये हमारे आ गए सारे माइनर्स। सो अब आप सोच रहे हो कोफैक्टर्स क्या है। कोफैक्टर इज नथिंग बट जस्ट अ साइन। इस पे साइन लग जाएंगे, उसी हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालने के लिए वैसे जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। तो माइनर तो यही है जो हमने निकाले हैं, कोफैक्टर्स आ जाता है बस -1 की पावर i प्लस जे। आई और जे क्या है यहाँ पे, आई और जे की पोजीशन होती है, क्योंकि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे। तो आई यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है और जे यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। तो हम माइनर रो डेटा निकाल चुके हैं, अब इसके हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो A11 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे i भी 1 है, j भी 1 है। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर कितना है A11 का 4 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2, यानी इवन आ गया तो माइनस साइन हट जाएगा। तो हमारा माइनर कोफैक्टर में कितना आ गया है 4। अब निकालते हैं A12 का कोफैक्टर। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा ये 3। कैसे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा इंटू, और A12 का माइनर कितना है हमारा 4, सो इट विल बी -4। अब निकालेंगे A21 का कोफैक्टर। तो -1 की पावर ये भी 3 हो जाएगा इंटू A21 का माइनर कितना है हमारा 6, सो हो जाएगा माइनस का 6। लास्ट निकालते हैं A22 का माइनर। तो -1 की पावर 2 इंटू A22 का माइनर है हमारा 5, सो इट विल बी +5। क्यों,
बिकॉज -1 की पावर इवन है, और इवन होता है अगर पावर में तो माइनस साइन हट जाता है। तो हमारे ये कोफैक्टर्स आ गए। तो आपने देखा कि कोफैक्टर्स और माइनस निकालना काफी आसान है। कोफैक्टर में बस हमें साइन को कंसिडर करना है, और माइनस में हम ऐसे ही एज इट इज निकाल लेंगे। तो ये 2/2 की डिटर्मिनेंट थी, तो इससे करना काफी आसान है। थोड़ी जो दिक्कत आती है इसमें वो आती है 3/3 के डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स और माइनस निकालने में। तो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। Let us take one more example of 3/3 determinant, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि हम कोफैक्टर और माइनर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, 3 2 1 4 1 2 3 4 6। तो मैंने ये 3/3 की डिटर्मिनेंट ले ली है, और मैं आपको बताता हूँ इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, और कई बार गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत आराम से करें, भले ही आप 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, पर शुरू में ही पहली बार में इसे कोफैक्टर्स और माइनस सही आ जाए। क्योंकि अगर एक बार इसमें गलती हो गई तो उस गलती को पकड़ना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। A11 तो फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर। तो माइनर कैसे निकालेंगे हम A11 का, A11 हमारा ये, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड कर लेंगे हम। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 4 6। तो यहाँ पे पूरा हम ये ले लेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, उसी तरह इसमें क्या करते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करते हैं, और ये एज इट इज लिख लेंगे 4। इसे सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 2, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 6 6 -4 2 8। सो हमारा जो इसका A11 का जो हमारा कोफैक्टर आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारा A11 का कोफैक्टर निकला। इसी तरह हमें इस नो के नो एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। अब A12 का निकालते, A12 -1 की पावर 3, कोरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 4 2 3 6 4 2 3 6। इसमें बहुत ध्यान से करना होता है, गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है। -1 की पावर ऑड, तो -1 आ जाएगा, 4 6 24 -3 2 6। सो इट इज इक्वल्स टू 24 - 6 +18, और यहाँ बाहर माइनस है तो -18 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A13 के -1 की पावर 4। ये हमारा A13 है, हाइड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को, 4 1 3 4 4 1 3 4 इक्वल्स टू -1 की पावर 4, इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा, 4 4 16 -3, तो इट विल बी इक्वल्स टू 13। तो अभी हमारे A11 A12 और A13 के कोफैक्टर्स आ गए। अब हम निकालते हैं A21। A21 तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो आएगा 2 1 4 6 2 1 4 6। तो बच्चों ये जो वाला पार्ट है ना, ये माइनर है हमारा, और ये साइन दे रहा है। साइन आने के बाद ये कोफैक्टर बनता है पूरा। तो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, 2 6 12 -4, it will be equals to -8। -8 आ गया। अब निकालें हम A22 -1 की पावर 4। A22 हमारा ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो 3 1 4 6
3146। ठीक है, इस आगे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 3 6 18 -4 इट विल बी इक्वल्स टू 14। हम निकालते हैं 823 -1 की पावर 5, इसे ऐड करते हैं तो 3234 3234 -1 3 4 12 -6 12 -6 सो इट विल बी इक्वल्स टू -6। -6 कैसा है? 12 - 6 6 होता है और बाहर माइनस था तो -6 आ गया हमारा आंसर। अब निकालेंगे हम A31 -1 की पावर 4 31 हमारा ये कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 -1 is equals to 3। हम निकालेंगे A32 -1 की पावर 5 5 कैसा आ रहा पता है ना आपको? 3 + 2 क्योंकि I + j होता है। मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j इंटू माइनर। सो A32 ये A32 कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे तो 3142 3142 तो -1 की पावर ऑड तो नेगेटिव आएगा। 3 2 6 -4 6 -4 इट विल बी इक्वल्स टू -2। हम निकालेंगे 833 -1 की पावर 6 लास्ट वाला है तो 3241 3241 इक्वल्स टू इवन पावर है तो माइनस साइन हट जाएगा। 3 1 3 -8 तो इधर अंदर से -5 आया तो -5। तो इस तरीके से हम 3/3 के डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब माइनर भी साथ के साथ हमने निकाल लिए हैं। जो ये हमारा आ रहा है ये वाला पार्ट ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ये सब माइनर्स है हमारे। ठीक है, और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे ये कोफैक्टर्स है हमारे क्योंकि इन पर साइन कंसिडर किए जा रहे हैं। तो आपने देखा काफी आसान है बच्चों। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। इनिशियली इसमें गलती होंगी, बहुत गलती होने के चांसेस है इसमें। अगर जितनी जल्दबाजी में हम एक क्वेश्चन करते हैं उतनी गलती होने के चांसेस इसमें हो जाते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में पूछा राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 2 -4 0 3। देखो इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है पर अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। 2/2 का तो डायरेक्टली निकल जाता है ओरली। सो पहले निकालते हैं A11। तो पहले मैं माइनर निकाल रहा हूँ उनके। तो 811 के माइनर निकालेंगे तो क्या आएगा 3। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ माइनर। A12 निकालते हैं 0। A21 निकालते हैं -4 और A22 निकालते हैं हम तो 2। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। पहले A11 का निकालते हैं तो -1 की पावर 2 इंटू माइनर कितना था 3। तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हम निकालते हैं A12 तो -1 की पावर 3 A12 का माइनर था 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। A21 -1 की पावर 3 A21 का है -4 तो मैं क्या कर रहा हूँ इंटू माइनर कर रहा हूँ जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो -1 की पावर 3 नेगेटिव -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। लास्ट A22 -1 की पावर 4 A22 का माइनर है 2 तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो हमारे कोफैक्टर्स आ गए 3 0 4 एंड 2।
तो काफी आसान था, आपने देखा कोई इतने प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ए सी बी डी, तो A11 का डी आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा और इसका ए आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, ऐसा हाइड करके, है ना। अब जब इसके हम कोफैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, डी। फिर बी, यहाँ जीरो जी यहाँ क्या आ जाएगा, बी, तो -1 इंटू बी, तो हमारा कोफैक्टर आएगा माइनस का बी। वहां तो जीरो तक कोई फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ पे पर -1 इंटू बी माइनस बी हो जाएगा। ये भी ऑड है, सो यहाँ पे A21 सी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का सी। A22 हमारा ए है, तो ये आ गया हमारा ए। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए डी माइनस बी माइनस सी और ए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाले थे, वहां पर जो हमारी डिटर्मिनेंट थी वो थी 2/2 की, पर यहाँ पर जो हमारी डिटर्मिनेंट है ये है 3/3 की, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द डिटर्मिनेंट 2/2। सो 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने समझा था, फॉर्मूला होता है AIJ। फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, मैंने बिगनिंग में भी बताया था कि कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1। अब माइनर कैसे निकालेंगे, A11 ये हमारा इसे ऐड कर लेंगे कोरिस्पोंडिंग रो एंड कॉलम को, तो आएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। तो -1 की पावर इवन आएगी तो 1 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 -0, तो आंसर आ गया हमारा 1। अब निकालेंगे हम A12, -1 की पावर आएगा 1 + 2 3, इसे ऐड कर लेंगे तो आएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो बच्चों, ये तो नेगेटिव आया था हमारा -1 की, ऑड पावर है, बट ये 0 आएगा, 0 × 1 0 0 × 0 0, तो इसका आंसर सीधा लिख देते 0। इसके बाद निकालते हैं A13, -1 की पावर हो जाएगा 4, ये वाला है, इसका माइनर आएगा हमारा 0 1 0 0 0 1 0 0, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आएगा, और ये फिर से क्या आने वाला है, 0 × 0 0 -0 × 1 0, तो 0, सो ये भी आ गया हमारा 0। अब निकालेंगे हम A21, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 2 + 1 होगा 3, और इसका माइनर आएगा हमारा, इसे ऐड कर लेते हैं, इसे 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब निकालेंगे हम A22, -1 की पावर 4, A22 ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1, सो ये 1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, और 1 1 जा 1 -0, तो ये आंसर आएगा हमारा 1। सो हमने
कोफैक्टर्स निकाल लिया अभी। अब A23 का निकालते हैं। A23 -1 की पावर 5, तो ये निकालेंगे 1000 1000, तो -1 पर ये जीरो आएगा तो ये भी आ गया हमारा जीरो। अब निकालेंगे A31 -1 की पावर 4, A31 हमारा ये है, तो ये ऐड करेंगे आएगा 0010 0010, तो ये भी जीरो आएगा। अब निकालते हैं हम A32 -1 की पावर 5, A32 हमारा ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे तो आएगा 1000 1000, तो ये भी आंसर आएगा हमारा जीरो। लास्ट A33 -1 की पावर 6 आएगा, ये ऐड करेंगे तो आएगा 1001, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 1 -0, तो ये आ गया हमारा 1। तो इस तरीके से हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और नेगेटिव साइन पर ध्यान देना है। यहाँ पर तो हमारे जो 6 एलिमेंट्स थे डिटर्मिनेंट्स को जीरो थे, तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया। पर जब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज होती है, गलती होने के चांसेस वहां पर होते हैं, और स्पेशली जब अंदर नेगेटिव साइन आने स्टार्ट हो जाए तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है और हमें कोई परेशानी आती है उसमें या नहीं आती। सेकंड पार्ट ये है 104 3 5 -1 0 1 2। सो निकालते हैं इसका फॉर्मूला, तो बता ही दिया था। ए आई जे होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। तो सबसे पहले निकालते हैं A11, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा। ये करेंगे हम यहाँ पर। सो इसे हाइड करते हैं, A11 की रो एंड कॉलम को हाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा तो है 5 -1 5 -1 1 2। सो इट विल बी -1 की पावर 2, इवन है तो 1 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस फॉर्मूले में होता है, और 1 इंटू -1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 माइनस माइनस प्लस 1, तो 11 आ गया। तो पहला का जो हमारा कोफैक्टर आया A11 का, वो आया है 11। हम निकालेंगे हम A12, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, A12 हमारा ये है, इसे हाइड करते हैं, तो 3 -1 0 2, तो ये तो -1 आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, 3 2 जा 6, -0 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा माइनस का 6। ये जीरो हुआ, 0 इंटू -1 जीरो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम निकालेंगे A13 -1 की पावर 4, हाइड करेंगे तो 3501 3501, सो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 -0, तो आंसर आ गया हमारा 3। अब निकालते हैं हम A21 सो इसे और इसे हाइड करते हैं, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड कर लेते हैं, तो बचा 0412 यहाँ लिख देते हैं -1 की पावर 3, तो -1 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0, -1 4 ज़ा 4, सो इट विल बी -4 इंटू -1 प्लस का 4, तो ये हमारा कोफैक्टर आ गया। अब निकालेंगे हम A22 -1 की पावर 4, सो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे, तो 1402
1402 1 हो जाएगा क्योंकि इवन बार है। 1 2 ज़ा 2, 2 माइनस 0 तो आ गया 2। तो आप देख रहे हो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको साइन से ध्यान रखना है और इसके जो मेथड है उसे ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। 823 -1 की पावर 5, 823 हमारा ये है तो इसे हाइड करेंगे हम, तो 1035 1035 -1 1 5 ज़ा 5 -0। तो देखो ये +5 आएगा, बाहर से नेगेटिव आएगा तो आएगा माइनस का 5। हम निकालेंगे A23 तो हो गया। हम निकालेंगे हम A31 -1 की पावर 4, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1 इक्वल्स टू 1 0 इंटू -1 0 माइनस 5 4 ज़ा 20 तो ये आ गया माइनस का 20 क्योंकि बाहर तो पॉजिटिव है। हम निकालेंगे हम A32 -1 की पावर 5, A32 हमारा ये होगा, ये हाइड कर लेंगे और ये तो आएगा 143 -1 143 -1 -1 1 इंटू -1 -1 माइनस 3 4 ज़ा 12 तो ये हो गया -13 इंटू -1 तो ये आएगा प्लस का 13। अब लास्ट निकालते हैं A33 -1 की पावर 6, इसे हाइड करते हैं तो आएगा 1035 1035 सो आ गया 1 1 5 ज़ा 5 माइनस 0 तो ये आ गया 5। तो हमने सारे ही कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं और तो हमारे कोफैक्टर्स आए 11 -6 3 4 2 -5 -20 13 एंड 5। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट में बोला यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेकंड रो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सो पहले था यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। सेकंड रो मतलब हमें इस रो को यूज करना है, इस रो की हेल्प से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इस रो की हेल्प। तो कैसे निकालते हैं लेट्स सी। तो ये वाला कौन सा है हमारा A21 A22 एंड A23। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो A22 कैसा आता है, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं कैसे निकालेंगे देखो। A21 हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे -2 क्योंकि देखो पोजीशन की वजह से होता है। A21 यानी I की -1 की पावर I प्लस जी होता है तो 2 + 1 ऑड आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी ऐसे चलता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये साइन ले रहा हूं मैं आपके। और ये कहां से आ रहे हैं, -1 की पावर I प्लस जे से, तो -2। अब इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नजर आ जाएगा आपको। 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो मैंने बताया साइन कैसे लेंगे, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये हो रहा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये -2 होता है तो ये -2 आ गया यहाँ पर। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 5 1। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग
कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे जब हम, तो ये आया था 0 1 2 3, 0 1 2 3। फिर आता है +0। अच्छा, इसके यहाँ कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख देता हूं मैं। प्लस माइनस की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो 0 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को ऐड करेंगे तो 5 8 1 3, 5 8 1 3 +1। देखो ये कोफैक्टर और माइनस ही तो, ये जो मैंने निकाला कोफैक्टर ही तो है, ये कोफैक्टर ही तो है किसका, A121 का। ये कोफैक्टर है किसका, A22 का। और जो मैं निकालने जा रहा हूँ ये फैक्टर कोफैक्टर है A23 का। तो 1 इससे और इसे ऐड करेंगे तो 5 3 1 2, 5 3 1 2। सो -2, 0 × 3 0 -2 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, +1 5 2 10 10 -3। सो -2 × ये +4 हो जाएगा और ये प्लस का 7, तो हमारा आ गया 11। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 11 बाय यूजिंग द सेकंड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बट बाय यूजिंग अ थर्ड कॉलम। दिस इज थर्ड कॉलम। सो लेट्स सी एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिर से 1x yz 1y zx 1zxy। तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 कॉलम 3, इस कॉलम से हमें एक्सपेंड करना है और हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो साइन तो मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा आपका, पहले प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस। सो कॉलम से एक्सपेंड करते हैं इसे, यानी कि ये पोजीशन बता देता हूँ मैं आपको, हमें कोफैक्टर कौन से निकालने, A31 A13 A23 एंड A33, ये इनकी पोजीशन है। कैसे देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सस्पेंड करते हैं, पहला आएगा YZ, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो 1y 1z 1y 1z। फिर माइनस ZX, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे 1xy 1z 1x 1z। फिर प्लस xy, ऐसा हाइड करेंगे तो 1x 1y 1x 1y। एक्सपेंड करते हैं सब, yz इज इक्वल्स टू z माइनस y हो जाएगा, माइनस zx इज इक्वल्स टू z माइनस x हो जाएगा, प्लस xy इज इक्वल्स टू y माइनस x हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस z x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखते कुछ कटता है क्या आपस में। अब हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम इसके फैक्टर्स? सो हम ये करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड को साथ में लिख देते हैं। सिमिलरली हम अभी मैंने ये दोनों साथ में ली और एक ये ले लेते हैं वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर ले लेते हैं साथ में,
और ये साथ में लेने देते हैं यहाँ से, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो इन दोनों में से हमारा z कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर, सॉरी शायद गलत लिखा है मैंने, वाई जेड स्क्वायर एक्स, ये जेड स्क्वायर एक्स है। तो इन दोनों में से, सॉरी नॉट जेड एक्स स्क्वायर, इसलिए जेड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स, प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स। तो लगभग आप देखो सब जगह वाई माइनस एक्स ही आ रहा है। जेड इसे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फैक्टर्स बना दी मैंने यहाँ पर, प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन लेते हैं। आप सोच रहे हो यहाँ तो x माइनस वाई, तो हम माइनस छोड़ दें, माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो हमने y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा z माइनस का x प्लस वाई प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। सो y माइनस एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखते इसके फर्दर फैक्टराइज होते हैं या नहीं होते हैं। इन दोनों को साथ में लेते हैं, z कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा z माइनस एक्स प्लस इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाई, माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये प्लस z हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स। ये फर्दर फैक्टर्स बन गई, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो y माइनस एक्स, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ गया हमारा, तो अंदर बचेगा z माइनस वाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। बट अगर आप पे टाइम नहीं हो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें इसे प्रूफ नहीं करना था, पर सिंप्लीफाई कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है देखने में, पर कुछ नहीं है। इन्होंने बोला इफ डिटरमिनेंट दिस एंड aij is a cofactor of aij, then e value of the given by a b c d। हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे a11 एलिमेंट है और a31 उसका क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, लिखा हुआ aij is a cofactor and aij then value of determinant is given by। तो हम देख लेते हैं, इन्होंने ये एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं a11 से देखता हूँ, अगर मैं a11 से एक्सपेंड करूंगा तो a11 आए, ये लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वेट। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट क्या दिया है हमें। हमें दिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं a11 और फिर क्या करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं उसे उसके कोफैक्टर से। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो हमेशा जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम पे a, जिसमें यहाँ पे a11 लूंगा, यहाँ पर अगर मैं a11 लूंगा, इसकी उससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफैक्टर से, फिर प्लस a12 लूंगा यहाँ पे, तो इसकी उससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a13 लूंगा तो इंटू उससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। सो a11 इंटू
इसका फैक्टर क्या होगा A11 का? कोफैक्टर इन्होंने बोला AIJ होगा, तो यहाँ पे होगा A11 प्लस, अगर यहाँ पे एलिमेंट हमारा A12 है तो इसका कोफैक्टर होगा A12 प्लस, अगर हमारा एलिमेंट A13 होगा तो इसका कोफैक्टर होगा A13। तो राइट ऑप्शन इज A11 इंटू A11 A21। सो बेसिकली इन्होंने इस कॉलम से खोला है, यहाँ पर इस वाले कॉलम से एक्सपेंड किया है इन्होंने, तो कॉलम 1 से, तो यहाँ पे A11 आएगा तो A11 आया, यहाँ पे A21 आएगा तो यहाँ पे भी 21 आएगा, यहाँ पे 31 आएगा तो यहाँ पर भी 31 आएगा। तो आप देखो कि ऐसा कोई सेट है यहाँ पर तो था डी। अच्छा मैंने ये बी क्यों नहीं चूज किया? देखो बी में A11 ये ठीक है, फिर A12 21 ये पलट गया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पर A11 A31 ये पहले में गलत हो गया, नजर आ गया हमें। फिर A21 A11 ये भी गलत आ गया नजर, तो सिर्फ ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक्सरसाइज में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।